लेक्चर नंबर 10th। और कौन से ईयर तक एग्जाम्पल हुए थे बच्चों हमारे? 2008। 2008 तक। ठीक है, टेंथ का एग्जाम। ठीक है, 2012 एग्जाम्पल है बच्चों, 2012 का एग्जाम्पल है। इफ द लाइन if the line 2x plus y is equals to k passes through the point divides the line segment joining the points 1, 1 and 2, 4 in the ratio 3:2, then k equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 29/5, ऑप्शन बी है बच्चों 5, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 11/5। बताओ बच्चों, कौन बोल सकता है क्वेश्चन कैसे करना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं आपल्याला काय गिवन आहे ते नीट विचार करा। व्हॉट वी आर गिवन बच्चों? विच वन? कौन सी लाइन? बोलो बच्चों, कैसे करेंगे? सर सेक्शन फॉर्मूला से। वेरी गुड, वही तो सुनना था मुझे। एक पॉइंट दिया बेटा हमें 1,1 बराबर है, और एक पॉइंट क्या दिया बेटा हमें 2,4। 2,4, और इन दोनों को एक लाइन डिवाइड कर रही, बराबर है बच्चों? ये वाली यस जो सर। लाइन है वो लाइन की इक्वेशन क्या बच्चों हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के। कुछ रोने वाली बात बच्चों इसमें? अब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये पॉइंट है बच्चों हमारा ए, और ये पॉइंट है सपोज हमारा पी। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही बच्चों? 3:2, बराबर है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम सबको मालूम है क्या बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला अगर हमें जो कोऑर्डिनेट है वो अगर निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला लेकिन इंटरनली डिवाइड है m is to m, तो क्या बच्चों x2m प्लस प्लस x1n 1n अपॉन m प्लस n n प्लस n कॉमा बाई y2m 2n प्लस प्लस y1n अपॉन अपॉन n प्लस m n। प्लस n। कुछ रोने वाली बात बच्चे इसमें? तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो है हमारे x1 y1, और ये जो कोऑर्डिनेट है बच्चों ये हमारे x2 y2, और ये हमारी यम और यन की वैल्यू। कुछ होने वाली बात बच्चों? लेट अपन जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे उसे अपन ने सी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चों? सी। तो बोलो बच्चों, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा फिर? इस पॉइंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा बच्चों? बोलो भला 2 into 3 3
plus plus 1 into 2 2 upon 3 2 plus plus 3 3 plus 2 बेटा m plus n, remember this. Next बोलो बच्चों क्या होगा? 4 into 3 4 into 3 plus plus 1 into 2 upon 3 plus 2 plus 2. अब बोलो बच्चों क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 3 2 जा 6 plus 2 कितना बच्चों? 8 by 5 8 by 5 कॉमा बोलो बच्चों 14 by 5 15 upon 4. 14 by 5. कुछ दिक्कत वाली बात बच्चों इसमें? no sir लेकिन पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन. पॉइंट it will satisfy सी, वेरी गुड, लाइज ऑन द लाइन. कौन से लाइन पे लाई करिए बच्चों? 2x 2x plus y equals to k के सब्स्टिट्यूट करो बच्चों. फिर पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 into 8 8 upon 5 upon 5 plus 14 by 5 is equals to k. बोलो बच्चों 8 2 जा कितना? 16 16 plus 14 30 upon 5 6 will be the value of k वेरी गुड. तो k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों में? 6. और ऑप्शन में है क्या बच्चों ये वैल्यू? यस, ऑप्शन C. सी इज योर सॉल्यूशन. गेटिंग बच्चों? सबको समझ में आया? yes sir किसी को कुछ डाउट? No, sir. देखो No, sir. क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देना. ऐसे ही डायग्राम निकालो, ऐसे नोट डाउन करो. बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है आज. सर बोल बेटा. सर तुम्ही फ्री केव्हा असतात म्हणजे एकदा कॉल करायला? हम्म? तुम्ही फ्री केव्हा असतात म्हणजे कॉल करू शकेन मी? हम्म? सर मग तुम्ही फ्री केव्हा असतात म्हणलं फ्री कॉल का? करायला? ओके. आता आपले लेक्चर संपल्यानंतर 1 घंटा फ्री असतो बेटा मी, 2 ते 3 ह्या वेळेमध्ये. ओके सर. आणि दुपारी 5 ते 6 या वेळेमध्ये. ओके सर. थँक्यू सर. आज काही आहे का? एवढे जण सुट्टीवर आहेत. नाही सर. कॉलेज ऍडमिशन्स एवढं सिरियस? रोज चालू आहे सर ते तर. रोज ऍडमिशन चालू आहेत? येस सर. हो सर. डायरेक्ट हो, sir. ऍडमिशन आहे का? येस सर. मग काय एवढं त्याच्यामध्ये. आणि पहिलेच सांगतो, तुम्ही कोणता सब्जेक्ट निवडता? इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा CS या दोन्ही पैकी एक सब्जेक्ट निवडा. म्हणजे तुमचा जो स्कोअर आहे तो खूप हाय होतो बरं का, खूप जास्त. 100 मार्क्स प्रॅक्टिकल्सला असतात, ते फ्री असतात. 100 मार्काचा पेपर असतो. जर तुम्ही CS जर घेतलं, कॉम्प्युटर सायन्स, तर प्रोग्राम रन करायचे असतात. त्यांना कॉम्प्युटर नॉलेज आहे, त्यांनी डोळे झाकून CS घ्या. कारण की CS या ब्रांचला खूप जास्त डिमांड आले आहे. IT आणि CS. आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड वन, डिपेंड ऑन यू. सर IT मध्ये काय आहे सर? इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये पण असंच हे आहे, डिपेंड. सर ते स्कोरिंग सब्जेक्ट नाही आहे का सर IT? IT आहे, पण मग तुम्हाला बायो किंवा कोणता तरी अदर सब्जेक्ट घ्यावा लागतो बेटा, तर तो नाही घ्यायचा आपण. म्हणजे मी इंजिनिअरिंगच्या वेळेसचं म्हणतोय बेटा. आता सध्या CS आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या दोन पैकी एकच सब्जेक्ट घ्यायचा, जो तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटत असेल. ज्यांचं ठरलेलं आहे आपल्याला कॉम्प्युटर ब्रांचमध्ये जायचं, त्यांनी 100% CS घ्या. ज्यांना फिजिक्स खूप चांगल्या प्रकारे जमतं, सर्किट वगैरे, त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स घ्या.
कारण की त्याच्यामध्ये पूर्ण सर्किट आहे, 12वीचा सिलेबस आहे, तर ते युजफुल आहे. दोन्ही सारखेच आहे. झाले मुलांनो नोट डाऊन? नेक्स्ट एक्झाम्पल करता 18. येस सर. ओमराज किती लेट बेटा? किती लेट जॉईन झालो आपण? सॉरी सर. असं नाही करायचं बेटा. चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल करता 18. हा झाला 2012. तो 2013चा एक्झाम्पल आहे. तो तुम्ही ट्राय करा बरं का, तुम्हाला येतो का? 2013 राईट. एक्झाम्पल आहे, if the x-intercept of some line L is double as that of the line tx plus 4y is equals to 12 and y-intercept of L is half as that of the same line, then the slope of L is, first option है -3, option B है -3/8, option C है -3/2 and option D है -3/16. सगळ्यात सोपा एक्झाम. आज तर अक्षता पण नाहीये. अक्षता नहीं, पीयूष नहीं, अजिंक्य शिवपुरे नहीं है, प्रतीक कासर नहीं है. कसं करणार सांगा मुलांना? खूप सोपा एक्झाम्पल. आता तुम्हाला ओरली आलं पाहिजे. सांगा काय दिलेलं आहे? कोण सांगतंय मला हा प्रश्न? गिव्हन डेटा काढता आला पाहिजे. एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाईन L. कशाचा? L ह्या लाईनचा. लेट L line is given by x upon a plus y upon b is equals to 1. इथपर्यंत कोणाला डाऊट मुलांना? इथपर्यंत कोणाला डाऊट? नो सर. मग मला No, सांगा, sir. हा झाला एक्स इंटरसेप्ट कोणत्या लाईनचा? L L लाईनचा. line. आणि हा झाला y इंटरसेप्ट. बरोबर आहे. इथपर्यंत कोणाला डाऊट? No, sir. नेक्स्ट, आता क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करा. इफ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सम ऑफ द लाईन L इज डबल ॲज ऑफ दॅट ऑफ द लाईन. या लाईनच्या काय मुलांना? Double. डबल. म्हणजे काय होईल सांगा बरं का? एक्स इंटरसेप्ट ए इज डबल. मला सांगा त्या लाईनला काय गिव्हन दिलेलं आपलं? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12. कशाने डिवाइड करणार आपण? 12 ने. जेव्हा आपण 12 ने डिवाइड करू
तब इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगी बच्चों? x upon 4 प्लस y upon 3 y upon equals to 1. ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, a इज ट्वाइस ऑफ देयर x इंटरसेप्ट कितना बच्चों? 4. 4. गेटिंग? Yes, sir. सिमिलरली हमें क्या गिवन है बच्चों? y इंटरसेप्ट ऑफ द यल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द सेम लाइन। बोलो बच्चों b क्या होगा फिर? 3/2. हाफ ऑफ द b। गेटिंग बच्चों? Yes, sir. a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें? 8. a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों हमें? 3/2. 3/2। सब्स्टिट्यूट कर दो लाइन में, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 3/2 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट सिंप्लीफाई दिस, इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? x अपॉन 8 प्लस Plus 2y 2y. अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, इक्वेशन क्या बनेगी फिर? 3x 3x upon 24 plus 24 16y equal अपॉन 24. इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? 3x प्लस plus 16y minus 24. या तो कुछ दिक्कत वाली बात बच्चों? No, बट sir. हमें निकालना क्या बच्चों? Slope. स्लोप इसका, L line. यल लाइन का। मुझे बोलो बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला क्या? Minus a upon b. माइनस ए अपॉन बी। ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 3. माइनस 3 अपॉन 16. 16। माइनस 3 अपॉन 16 है क्या ऑप्शन में? Option D. गेटिंग बच्चों? Yes, sir. देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करोगे तो क्वेश्चन में सभी सोल्यूशन गिवन रहता। मैंने पहले बताया था टॉपिक स्टार्ट होने से पहले की प्रश्नामध्येच उत्तर दिलेलं असतं तुम्हाला, काहीच करायची गरज नसते। मृणाल, प्रांजल, ओमराज, अंश, अजिंक्य, प्रणव, प्रत्युंश, राज, ओम, जतिन, तिलक, अनिल, तेजस, यश। समझ में आ बच्चों yes, सबको? sir. हो सर. समजलं असेल तर नोट डाऊन करा। अजिंक्य नागरकर खूपच आळशी झाला तर सर बोल बेटा। ते एक स्टेप नाही का आली सर, ते a equals to 2 into 4. ती एक स्टेप नाही का आली सर, ती Which a one बेटा? equals to 2 a is 2 equals to 2 into 4. into 4 वो नाही समज में आया बेटा। हाँ. मला सांग, यल ही लाईन आपण ही कन्सिडर केली, याच्यामध्ये काय डाऊट? No sir. No, याचा no. एक्स इंटरसेप्ट दिलेला बेटा आपल्याला a आणि याचा इंटरसेप्ट दिलेला बेटा b, इथपर्यंत काय डाऊट? No sir. आपण ह्या लाईनला इंटरसेप्टच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केले, इथपर्यंत काय डाऊट? Yes sir. ते म्हणतात एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाईन इज डबल ॲज द दिस लाईन, म्हणजे a इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स इंटरसेप्ट। तर याचा एक्स इंटरसेप्ट किती बेटा? 4. हाँ 4. हा, सिमिलरली y इंटरसेप्ट म्हणजे b इज हाफ ऑफ दैट y इंटरसेप्ट। कळालं? हाँ सर कळालं. थँक यू. मस्त. Noted, sir. कोणाला काय डाऊट याच्यामध्ये? नो सर. नेक्स्ट एक्झाम्पल sir. करता ट्राय? यस सर. चल हो सर. बघा, काही अवघड आहेत का प्रश्न नाही. मी तुम्हाला सांगितलं तर कॉन्सेप्ट बरोबर वापरता आला पाहिजे, एकदम सोपे एक्झाम्पल्स असतात. ठीक आहे, चल एक्झाम्पल नंबर 2014 का एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्पल है, लेट PSB the median
of the triangle vertices given है उसके P in bracket 2 comma 2, Q in bracket 6 comma minus 1, and R in bracket 7 comma 3. The equation of the line passing through 1 comma minus 1 and parallel to PS is फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 4x plus 7y plus 3 is equals to 0. ऑप्शन बी है बच्चों 2x minus 9y minus 11 is equals to 0. ऑप्शन सी है बच्चों 4x minus 7y minus 11 is equals to 0. ऑप्शन डी है बच्चों 2x plus 9y plus 7 is equals to 0. सॉलिड बहुत इजी एग्जांपल है बहुत ही ज़्यादा. एक ट्रायंगल गिवन है हमें ट्रायंगल का नाम दे दो बच्चों पी क्यू आर. पी के कोऑर्डिनेट है 2 कॉमा 2, क्यू के कोऑर्डिनेट है 6 कॉमा माइनस 1 एंड आर के कोऑर्डिनेट है बच्चों 7 कॉमा 3. और वो बोल रहे बच्चों कि इसकी इक्वेशन पी पॉइंट में से पास होने वाले ऐसे बराबर है. और यस क्या है यस बी द मीडियन. यस मतलब क्या है बच्चों आपका median. मिड पॉइंट बराबर है. Yes, sir. यस बी और मिड पॉइंट. और इस लाइन को एक लाइन पैरेलल है बच्चों. इस लाइन को एक लाइन क्या है हमारी पैरेलल है. Parallel. कौन सी लाइन को पीएस वाले लाइन बराबर है. और वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है बच्चों 1 comma minus 1. 1 comma minus 1. तो मुझे बोलो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल. पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है सिर्फ हमें पीएस का स्लोप निकालना पड़ेगा. निकालो बच्चों चलो. राइट सबसे बढ़िया एग्जांपल है. सबसे पहले आप क्या निकालोगे बच्चों एस के कोऑर्डिनेट बराबर है. Yes, sir. एस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे मिड पॉइंट फार्मूला से 6 13 plus upon 7 2 comma 1. 13 upon 2 comma 1. 1. वेरी गुड. तो स्लोप ऑफ कौन सी लाइन का बच्चों पीएस का क्या रहेगा y2 minus y1 तो 1 minus 2 अपॉन 13/2 minus 2. 1 minus 2 कितना बच्चों -1. और जो हमें लाइन निकालनी है उसे अगर अपन ने यल डिनोट किया अपॉन 13 minus 4 9/2 तो हमें स्लोप कितना मिल गया बच्चों -2 Minus 2 by 9. Minus 2 upon 9. PS is parallel to line यल बराबर है. Yes. तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल. Equal. तो m इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों m इज इक्वल टू मिलेगा तो m1 इज इक्वल टू m2 बराबर है कि नहीं. स्लोप्स आर इक्वल. तो हमें जो यल लाइन है उसका स्लोप मिल गया बच्चों. तो यम कितना हमारे पास -2/9. और पासिंग थ्रू पॉइंट वाले में बच्चों क्या है पासिंग थ्रू पॉइंट 1 comma -1. तो पासिंग थ्रू पॉइंट है और स्लोप है तो लाइन की इक्वेशन क्या रहती है बच्चों y minus y1 Y1 equals to m into m in x bracket minus x1. x minus x1. तो y minus y1 की वैल्यू कितनी बच्चों -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 इज इक्वल टू स्लोप कितना गिवन है बच्चों
-2/9 इन ब्रैकेट x -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, क्या हो जाएगा फिर 9y + 9 इज इक्वल्स टू -2x + 2 बराबर है। ये -2x इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2x + 9y 9y plus 7 7. इज इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन है देखो बोला, Option D. ऑप्शन डी। Option D. समझ में आया सबको अच्छे से? Yes, sir. देखो ये है मजा, Yes, sir. Yes, sir. ये है मजा एग्जांपल। देखो कितना इजी एग्जांपल, कुछ था क्या कॉम्प्लिकेटेड बच्चों? अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो बच्चों। तो क्या बच्चों नोट डाउन, नेक्स्ट एग्जांपल लेना। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल दो फिर नोट डाउन के लिए। 2015 का एग्जांपल है बच्चों, 2015 एग्जांपल है बच्चों। द पॉइंट्स 0, 8/3, 1, 3 and 82, 30। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों फॉर्म एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बी ऑप्शन बच्चों फॉर्म एन राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन सी है बच्चों lie on a straight line, lie on straight line। ऑप्शन डी है बच्चों फॉर्म एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बोलो बच्चों, ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। एक्यूट एंगल मतलब Less than 90 degree. राइट एंगल मतलब अगर अपन ने उसे नाम दे दिया ए बी और Right. बी सी, ए बी का और बी सी का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1. -1। Minus 1. और स्ट्रेट लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन सोचो हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे अगर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं मतलब वो पॉइंट क्या रहेगा बच्चों The area कोलिनियर, of triangle will be 0. कोलिनियर। Yes, sir. पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स अगर कोलिनियर है देन उनका स्लोप क्या रहेगा बच्चों इक्वल। Equal. ए बी और बी सी का स्लोप क्या मिलना चाहिए इक्वल। चलो देखो भला, और फॉर्म एन ऑब्ट्यूस एंगल तो हमें tan थीटा के इससे निकालना पड़ेगा। चलो चेक करो बच्चों, क्यों शायद है कितना टाइम बेटा? सर वो एक्चुअली स्कूल के ऑफिस के काम से गया था। ओके आयुष तुम्हारे स्कूल में था क्या? कौन सर? दुर्गुड़े। हाँ सर। क्यों सर? वो अपने पास था बेसिक मैथ्स के लिए। ओके।
आया बच्चों आंसर? किसी का आंसर आया क्या? चलो मैं बताता हूँ। लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पहले मैं ये चेक करता हूँ ये ऑप्शन, ठीक है? तो मुझे बोलो बच्चों क्या करेंगे अपन। और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, बराबर है। अगर अपन ए पॉइंट को नाम देते हैं बच्चों 0,8/3, बी को नाम दे दिया बच्चों 1,3, और सी को नाम दे दिया बेटा 82,30। तो ए बी का स्लोप निकालो बच्चों, क्या होगा? ए बी का स्लोप क्या रहेगा बच्चों, बोलो। ए बी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे अपन? 1 comma minus 1 by minus 9/3 minus 1/3. 3 - 8/3 अपॉन 1 - 0, तो 3 3 जा 9, 9 - 8 कितना बेटा? 1/3 1. अपॉन 1, तो वो 1/3 हो जाएगा, बराबर है। Yes sir. बीसी का स्लोप निकालो बच्चों, क्या होगा बीसी का स्लोप? 30 minus 3 upon 82 minus 1. 30 - 3 अपॉन 82 82 माइनस, minus 1. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 27 upon 81. तो विच इज डिविजिबल बाय 27 1 upon 3. 1 upon 3. 1/3। तो स्लोप क्या है बच्चों? Equal. इक्वल। और स्लोप कब इक्वल रहते हैं बच्चों? जब पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे, मतलब कोलिनियर है, बराबर है। कोलिनियर। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बच्चों? ऑप्शन C. इज योर सॉल्यूशन। गेटिंग बच्चों? यस सर। समझ में आया सबको? अगर समझ में Yes आ sir. तो नोट डाउन करना। सर अगर राइट एंगल में होता तो राइट एंगल में रहता तो उन दोनों का प्रोडक्ट का स्लोप कितना आता बेटा? -1। -1 आएगा बेटा? नो सर, नहीं। 1 है। बस। सर हा टॉपिक म्हणजेच कोऑर्डिनेट जॉमेट्री आहे का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीचाच पार्ट है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सभी उसी के पार्ट है बेटा। डन सर। ओके। क्या अजिंक्य शुभर है, ये क्या टाइम है क्या बेटा क्लास का? हाँ, सर 2% करतोय, आता लाईट आली सर. आमची तर आणखी पण नाही आली. पूर्ण एरियाची गेली होती आमची इकडं. अक्षता पण आता जॉईन झाली वाटतं. हा जवळच आहे ना आमचं घर. सर सगळीकडे लाईट गेली सर. काय नेमकं झालं काय? हा, तुम्ही खूप प्रकाशित मुलं आहेत ना, तर ते विचार करतात की तुम्हाला लाईटची गरजच नाही. असं काही आहे का? सर वी आर बायोल्युमिनेस हम्म, ऑब्जेक्ट्स. यार बायोल्युमिनेस आहे, लाईट इमिट करतात. बरोबर. सूर्याजवळ बसून ठेवावं लागेल मग तुला. हा, जेव्हा जास्त ऊन लागायला लागलं लोकांना, तुला सूर्याजवळ नेऊन बसवतो मी. चालेल का? सर आम्ही सूर्याला लाईट देतो आणि तो रिफ्लेक्ट करून दुसऱ्याला देतो. चल नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बच्चों, ट्राई एग्जांपल है यस सर. 2018 का, थोड़ा बढ़िया लगा मुझे एग्जाम. बघूयात किती जण करतात. द फुट ऑफ द फुट ऑफ द perpendicular from the origin
drawn from origin on the line 3x plus y is equals to lambda, and lambda is not equals to 0. It's p is what? P if the line meets x-axis at A and y-axis at B, then the ratio PB is to PA, गलत हो गया ये, BP चाहिए, BP is to PA is 9:1, first option. Option B है 1:3, option C है 1:9 and option D है बच्चों 3:1. बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया. तो कौन सांगता है मला? कौन बोलता है बच्चों मुझे इसका सॉल्यूशन? बोलो बच्चों कैसे करेंगे? क्वेश्चन रीड करो. द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. या तो कुछ दिक्कत वाली बात किसी को? No, sir. तो मुझे बोलो बच्चों, एक लाइन है हमें गिवन और एक पॉइंट है बच्चों. ये कौन सा पॉइंट है हमारा? ओरिजिन. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेगा बच्चों? बोलो भला मुझे. वहां से अपन जो Sir, line joining समझे, point lying on that line. फुट, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देंगे. उन्होंने कुछ बोला है क्या? इट्स पी ना. P. Yes, sir. P. ओरिजिन को ओ बोल दिया. यहाँ पे कुछ रोने वाली बात क्या किसी को? No, sir. नेक्स्ट, बाद में प्रॉपरली समझ लो बच्चों. क्या बोला उन्होंने? इफ द लाइन मीट्स एक्स एक्सिस. अब मुझे बोलो बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते? किसी को मालूम है क्या? याद करो, मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी आप सबको. अब इसका रिफ्लेक्शन जो है बच्चों वो यहाँ पे रहेगा, बराबर है. इसके कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर करते हैं बच्चों अपन? h कॉमा के, बराबर है. Yes, sir. तो बोलो बोला बच्चों क्या हो जाएगा? H h minus x1 upon मतलब हाँ. h upon 3 is 3 equals is to equals to k upon b 1 1 is equals to -2 टाइम्स ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसमें डाल दे बेटा. तो माइनस लैम्डा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1. हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया ये कैसे किया? Yes, sir. नेक्स्ट मुझे बोलो बच्चों 2 1 जा कितनी जा? 5 जा. तो मैं h अपॉन 3 इक्वल्स टू k अपॉन 1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव लैम्डा बाय 5. तो h के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए बच्चों हमें? 3/5 lambda 3 लैम्डा बाय 5. और k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें? लैम्डा बाय 5. मुझे बोलो बच्चों, मुझे अगर p के कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो. p के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने बच्चों तो कैसे निकालूंगा मैं? दिस इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ इसका h प्लस 0/2 का, बराबर है. yes sir तो 3 लैम्डा अपॉन 2 मतलब कितना होगा बच्चों? 10. 3/10 लैम्डा अपॉन 10. ये क्या मिल गया हमें? p के कोऑर्डिनेट्स. यहाँ तक समझ में आएगा? देखो
या तो कुछ दिक्कत वाली बात किसी को? No, sir. No, sir. हैप्पी विद दिस एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे पसंद आया बहुत ज्यादा। अब मुझे बोलो बच्चों, उन्होंने बोला है हमें कि हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को मिट कर रही है और वाई एक्सिस को मिट कर रही है। क्या बोल रहे हो बोलो? हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को मिट कर रही है पॉइंट ए पे, और वाई एक्सिस को मिट कर रही है बच्चों एट पॉइंट बी पे। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों में? 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा। अपने को ये साइड में क्या चाहिए बच्चों? 1, बराबर है कि नहीं? तो अपन उसे कैसे लिखेंगे? 3x अपॉन लैम्डा प्लस वाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। कुछ रोने वाली बात बच्चों इसमें किसी को? तो अपन इसे कैसे लिखेंगे? x अपॉन लैम्डा बाय 3 प्लस वाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बच्चों में? कोऑर्डिनेट्स मिल गए लैम्डा बाय 3 कॉमा 0। ये कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया बच्चों में? 0 कॉमा लैम्डा। गेटिंग बच्चों? समझ में आया सबको? Yes, sir. अब हमें क्या निकालना बच्चों? पी ए और किसका किसका रेशियो निकालना हमें? पीपी और पीबी और पीए का रेशियो निकालना बच्चों। बराबर है? बराबर है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? लैम्डा अपॉन 10 कॉमा लैम्डा बाय 10। कुछ रोने वाली बात बच्चों इसमें किसी को? तर नीट विचार करा बरं का. तुम्हाला आठवतो का कॉन्सेप्ट 10वी मध्ये तुम्ही शिकलात? जर तुम्हाला 2 पॉइंट गिवन असतील, एक पॉइंट है बच्चों लैम्डा बाय 3 कॉमा 0, तो यहाँ पे बच्चों पी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है बच्चों 0 कॉमा लैम्डा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और पी के कोऑर्डिनेट भी नोन है हमें 3 लैम्डा अपॉन 10 कॉमा लैम्डा बाय 10, और हमें इसका रेशियो निकालना बच्चों. कैसे रेशियो निकालोगे बोलो वाला बच्चों? Precision formula. वेरी गुड. अपन इसे क्या कंसिडर करते हैं बच्चों? k:1. तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 प्लस 0 अपॉन कितना बच्चों? k+1. समझा सबको? कुछ गलत हुआ क्या? कुछ तो गलत हुआ. ये लैम्डा बाय 3. 0 plus lambda by 3 angle. वेरी गुड. अब सही है. Yes, sir. नेक्स्ट इसके बाद बच्चों बोलो क्या होगा? हमें इसे सिंपलीफाई करना है. तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें बोलो एवरीवन? के बाद वाली प्रोसीजर बोलो. तो k+1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमें? k+1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3 अपॉन ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 लैम्डा आके डिवाइड हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों हमें? 10 लैम्डा. तो लैम्डा लैम्डा गेट कैंसिल. तो 10 बाय कितना बच्चों? 9. 10/9 बराबर है. और k इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों फिर? 10/9 माइनस 1. तो वो कितना होगा बच्चों? 1/9. k की वैल्यू अगर 1/9 है तो रेशियो कितना मिला बच्चों हमें? 1:9. 1:9. तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों 1:9? सी इज C. प्लस 1. गेटिंग बच्चों? सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था ये. चलो नोट डाउन कर लो इसे प्रॉपर. जो पसंद आई क्वेश्चन. इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट थे. नोट डाउन कर लो बच्चों. चलो हो जाता है. प्रॉपरली नोट डाउन कर लो बच्चों. बहुत बढ़िया एग्जांपल था.
होगा बच्चों नोट? एक और एक एग्जांपल ले लेंगे अगर ये समझ में आओगे तो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लो बच्चों फिर। यस सर। चलो एग्जांपल है 2015 का। एग्जांपल है बच्चों अ स्ट्रेट लाइन L to the point t comma minus 2 is inclined at an angle of 60 degree to the line root 3x plus y is equals to 1 if L also intersect the x-axis. The equation of L is first option है बच्चों y plus root 3x plus 2 minus 3 root 3 is equals to 0. ऑप्शन बी है बच्चों root 3y plus x minus 3 plus 2 root 3 is equals to 0. ऑप्शन सी है y minus root 3x plus 2 plus 3 root 3 is equals to 0. ऑप्शन डी है बच्चों root 3y minus x plus 2 root 3 is equals to 0. बोलो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है? किसी को समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? The angle between हाँ intersecting lines. वेरी गुड। हमें एक लाइन दी बेटा यल और हमें एक लाइन दी बेटा इसकी इक्वेशन क्या गिवन है हमें root 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। उन दोनों के बीच में का एंगल कितना गिवन दिया बच्चों हमें 60 degree. 60 डिग्री। कुछ रोने वाली बात इसमें किसी को? No, sir. नेक्स्ट और एक चीज गिवन हमें हमारी जो लाइन है वो पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट हो रही है बच्चों t कॉमा -2। अब अपन पहले एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों m1 माइनस m2 अपॉन Sir, 1 प्लस m1 into m2। यहाँ तो कुछ रोने वाली बात बच्चों? sir, L line will pass through 3 comma minus 2. विच लाइन यल ओ L line. क्या पाएंगे वो पॉइंट t कॉमा -2। हाँ अगर यल लाइन का स्लोप अगर अपन m कंसीडर करते और इसका स्लोप जो है वो m2 कंसीडर करते तो m2 का वैल्यू क्या आएगी बच्चों -a अपॉन b मतलब कितना आएगी बच्चों -√3। तो सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों क्या हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू m1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों m प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3 -√3 आएगा -√3 m। मुझे बोलो बच्चों tan 60 की वैल्यू कितनी रहती है 3. √3 is equals to mod of in bracket m plus √3 upon 1 minus √3m। अब मुझे बोलो बच्चों मॉड कैसे निकालते अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। Both side. स्क्वायर कर दो बच्चों √3 का स्क्वायर कितना 3 3. इज इक्वल्स टू m प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस √3m का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों क्या होगा फिर 3 इन ब्रैकेट
1 माइनस √3m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस √3 का स्क्वायर। मुझे बोलो बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या रहता है? बोलो ए बच्चों। स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है। सिंप्लीफाई दिस 3 माइनस 3 टू द 6 √3m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 2 √3m प्लस 3। दोनों तरफ का 3 गेट कैंसल। नेक्स्ट ये m स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा वो 8m 8m स्क्वायर। स्क्वायर ये माइनस इधर आके हो जाए तो -6 -2 कितना होगा बच्चों? -8 √3m इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा? m 8 और m बराबर है। ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर? m माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। एक तो m की वैल्यू 0 रहेगी या m की वैल्यू √3 रहेगी। इसमें किसी को कुछ डाउट बच्चों? इसमें किसी को कुछ डाउट है बच्चों? नो सर। अब मुझे बोलो बच्चों, m की वैल्यू नोन है हमारे पास, तो हमारे लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? अपन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट कितना बच्चों? x माइनस x1। तो पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट दिया हमें? 3, -2। इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? y प्लस 2 इज इक्वल्स टू √3 इन ब्रैकेट x माइनस 3 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू √3x माइनस 3 √3। इक्वेशन बनेगी हमारी √3x माइनस y माइनस 3 √3 -2 इज इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन है बच्चों ये? √3x माइनस y। ओ ऑप्शन सी है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा उन्होंने। समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो नोट डाउन कर लो। अपन कल जो है वो 2019 के एग्जाम्पल करेंगे, बाद में 2020 के एग्जाम्पल करेंगे और बाद में 2021 के। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिपेंड ऑन यू, आप कैसे उसे सॉल्व करते जाना है बस। अगर आप सोचते बैठोगे कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, कैसे करेंगे,